नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ रहे होंगे कि आज एज की यानी कि आयु दूसरी क्लास है आयु की। साहब ये चैप्टर चाहे रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे मैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है और रेलवे के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रीजनिंग में देगा चाहे वो मैथ में देगा। तो साहब इससे पहले एक क्लास हो चुकी है एज की, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको जाके आप देख लीजिए, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है उसको देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखें। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी तो दूसरी क्लास आपको कम समझ आने वाली है। अब साहब है क्या कि जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एज में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक मैथ वाले एक रीजनिंग वाले। अच्छा, तो पहली क्लास में हमने मैथ वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और दूसरी क्लास में रीजनिंग के टाइप के जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पहली क्लास से आपको बता रखा है कि ऑप्शन से उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है साहब। ठीक है, और अगर हाँ आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं हमारी क्लास में तो आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस तो खत्म ही कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ आप रेलवे का प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो साहब ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 वर्ष है। यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना, अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु क्या है? तो साहब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से एस फॉर स्वाति की कोई आयु होगी, इन्हीं में से कोई होगी। अब कह रहा जो अर्पणा की आयु है, जो अर्पणा की आयु है उसकी आयु का 3 गुना, अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की वर्तमान आयु से 2 साल बड़ा है। तो साहब अगर हम स्वाति की वर्तमान ऑप्शन है 18 साल माने तो इससे 2 वर्ष बड़ा यानी कि 20 वर्ष अर्पणा की आयु होगी। लेकिन ये जो 20 वर्ष है उसकी आयु का 3 गुना है। उसकी आयु का कितना गुना साहब? 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो अगर इसको हम 3 से भाग कर दें तो अर्पणा की वर्तमान आ जाएगी 20/3। अब इनकी आयु का गुणनफल देखिए 120 होता है कि नहीं होता है? तो साहब 3 से 18 को भाग करेंगे 6 बार और 6 का 20 में गुणा करेंगे 20 छक्का का 120 तो आ गया, यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया, खत्म। तो साहब ऐसे इसको ऑप्शन से आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप एक्स मान के लगाना चाहें तो साहब मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन से लगाएंगे, इसको मैक्स मान के भी आपको बता देते हैं। तो स्वाति और कौन है? अर्पणा। तो अर्पणा की अगर हम वर्तमान आयु एक्स मान लें तो कह रहा है इसकी आयु का 3 गुना, अर्पणा की आयु का 3 गुना इनकी वर्तमान आयु स्वाति की वर्तमान आयु से 3 वर्ष ज़्यादा, 2 वर्ष ज़्यादा है। तो साहब ये 2 वर्ष अगर ज़्यादा है तो अगर 2 वर्ष इसको कम कर दें तो मित्र आ जाएगी स्वाति की आयु, यानी कि स्वाति की आयु 3x - 2 है और अर्पणा की वर्तमान आयु x है। अब इनकी आयु का जो गुणनफल है, इनकी आयु का जो गुणनफल है वो बराबर कितना है मित्र? 120 है। अब मित्र अगर हम गुणा करें, इसमें गुणा करें तो x का 3x में गुणा करेंगे 3x² - 2x और साहब 120 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 120 बराबर 0। अब ये फर्स्ट क्लास बन गया द्विघात समीकरण। अब आप सोचते रहिए 20 या 360 कौन सी संख्या का गुणा करें 360 हो जाए और घटाए तो 2 आ जाए तो बहुत लंबा होगा। तो एज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन से उड़ाएंगे साहब। ठीक है, चलिए नोट कर लें वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को रोक लें और सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम आपको सॉल्व करने का समय देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो रोका और सॉल्व किया और आपका आंसर आ भी गया होगा। अब सही है कि गलत, आइए मिलाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सर्दी हो गया। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, यानी कि 5 साल पहले की जो आयु पिता की होगी इनके उसी समय की आयु का गुणनफल का 4 गुना होगा, है ना। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो साहब अगर इसको हम ऑप्शन से उड़ाने चले तो सबसे पहले वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जा रहा है, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 हो जा रहा है, 37 में 7 जोड़ेंगे 45 नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन डी देखें 39 और 6 45 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो भाई 5 साल पहले वही 4 गुना आयु होगा जिसमें पिता के 5 साल पहले उम्र में 4 का गुणा होगा, जिसमें 4 का गुणा होगा तभी तो 4 गुना होगा। तो 5 साल पहले पापा अगर 36 के हैं तो 5 साल पहले 31 के होंगे, और उनका पुत्र अगर आज 9 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा? 4 का। तो देखिए इसमें 4 का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, तो 4 गुना उम्र भी आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन भी सही जवाब होगा। बाकी भाई सॉरी, ऑप्शन ए तो हमने चेक ही नहीं किया भाई, माफ़ करिएगा, ऑप्शन बी पे डायरेक्ट आ गए, ऑप्शन बी पे डायरेक्ट आ गए।
क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था। और ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए देखा जाए तो 10 से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो पिता की उम्र में 5 गुना हो जाएगा गुणनफल। इससे 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 गुना हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा था जो 4 गुना है। ठीक है साहब, चलिए वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। साहब यहाँ पे भी अनुपात दे रखा है और पेपर में भी क्या पूछा है, अनुपात पूछा। तो साहब इस क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए भाई वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लिया करें, उसके बाद चलिए देखते हैं। तो माना कि पिता वर्तमान में 2x, पुत्र 1x के गुणा करेंगे 2 × 2 और x में गुणा करेंगे x² बराबर मित्र 200 के हो जाएगा। 2 से 200 को भाग करेंगे 100 आ जाएगा। तो मित्र x² बराबर 100 आ गया। तो स्क्वायर खत्म कर वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 और 10 का 2 में गुणा करेंगे 10 दूना 20 और 10 × 1 = 10। यानी कि हुआ कि पिता वर्तमान में अगर 20 के तो उनका बेटा 10 का है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पिताजी 20 साल के और उनका लौंडा ही 10 साल का हो, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो हो सकता है। कह रहा कि अब से कितने साल बाद 5 साल बाद। तो जो 20 के हैं 5 साल बाद 25 के हो जाएंगे, जो 10 के हैं वो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे। अनुपात बताना है, 5 से भाग करेंगे 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, तो 5:3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। ठीक है, चलिए नोट कर लें और प्रयास किया करें ऑप्शन से बनाने का। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आप वीडियो को रोक के पढ़ें, समझे, लगाएं। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने रोक लिया होगा और लगा लिया होगा। ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब हम लगाते हैं। कह रहा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है ना। चलिए जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या। साहब ये कह रहा है कि कोई पापा आज 50 साल के हैं और उनका बेटा 20 साल का है। तो पापा कहना बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे, अक्सर पापा ये बात बोलते, बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो पता नहीं क्या। तो बाबू अगर पापा आज अगर 50 साल के हैं तो कितने साल पहले 20 साल के रहे होंगे। भाई कितने साल पहले 20 साल के रहे होंगे, आप कहेंगे 30 साल पहले। कैसे पता चला, पिता की वर्तमान उम्र से पुत्र की वर्तमान उम्र घटाया तो हमको पता चला कि पिताजी 30 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 30 वर्ष पूर्व पिताजी पुत्र की वर्तमान उम्र के थे। बात क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग कितना, 99 साल है। तो इनका वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो बाबू जो भी अनुपात होगा और इनका जो जोड़ होगा उससे 99 पूरी तरह कट जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए जोड़ें तो 7 × 3 = 10, 10 से 99 कभी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए कत्ते नहीं होगा। 8 और 3 = 11, 11 से 99 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। ऑप्शन सी 9 × 4 = 13, 13 से 99 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 7 × 4 = 11, 11 से 99 पूरी तरह कट जाएगा, तो ऑप्शन डी भी सही लग रहा है साहब। अब मित्र दो ऑप्शन फंस गए, अब हम क्या करें। तो साहब मुझे एक बात बताइए, पेपर ने पूछा पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का, मतलब ये पहला वाला उम्र बेटे का है, सन का है, और दूसरा वाला साहब किसका है, फादर का। अगर ऑप्शन बी डी में से हमको क्लियर करना कौन सा सही होगा, तो कह रहा कि ऑप्शन डी सी बी देख के लग रहा कि बेटा अगर 3 का आज है तो पापा 8 के हैं। तो पापा कितने साल पहले 3 साल के रहे होंगे, तो आप कहेंगे 5 साल पहले पापा 3 साल के रहे होंगे। तो बाबू अगर 5 साल पहले पापा 3 के होंगे तो जो बेटा 3 का है वो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, पता कहेंगे उसका दुनिया में पता ही नहीं रहा होगा। कोई लड़का 3 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, पता नहीं। 2 साल पहले पता नहीं वो कहाँ होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी भी हमारा हो गया गलत, ऑप्शन बी भी हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन सी देखें कि पिताजी अगर 7 के हैं तो पुत्र उनका 4 साल का है। तो कितने साल पहले पापा 4 साल के रहे होंगे, अगर पापा 7 के हैं तो आप कहेंगे 3 साल पहले। तो बाबू 3 साल पहले अगर पापा 4 के रहे होंगे तो उनका जो बेटा 4 का वो 3 साल पहले 1 वर्ष का रहा होगा नहीं रहा होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये इसका 4 गुना भी हो रहा नहीं हो रहा, जबकि पेपर में कहा भी 4 गुना। तो ऑप्शन डी सही करके आप आगे बढ़ जाएं, तो ऑप्शन से इसको आप उड़ा सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें। अच्छा साहब अगर इसको आप यक्स मान के लगाना चाहें तो यक्स मान के कैसे लगाएंगे ये बात भी हम आपको बता ही देते हैं ना। मान लेते हैं मित्र कि पिता और पुत्र की बात है। तो मानते हैं कि पुत्र x साल का है, तो बाबू जो पिताजी होंगे ना
वो 99 माइनस एक्स के होंगे। कैसे 99 माइनस एक्स के? क्योंकि दोनों की आयु का जोड़ कितना है? दोनों की आयु का जोड़ 99 साल है ना। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि जब पिताजी पुत्र की आयु के थे तो कितने साल पहले थे? इस बात का पता कैसे चलेगा? आप पिता की वर्तमान उम्र से पुत्र की वर्तमान उम्र घटाएंगे। हमने 50 और 20 को उदाहरण में लेके ये बात आपको बताया है। तो 99 माइनस एक्स से जब आप एक्स घटाएंगे तो 99 माइनस 2x पूर्व, 99 2x पूर्व की बात है। तो 99 माइनस 2x वर्ष पूर्व पापा हो जाएंगे x के, और इनका लौंडा जो x साल का, ये 99 माइनस 2x घटाएंगे ना भाई। कोई आज 5 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा? 2 साल का। कैसे पता चला? आपने 5 से 3 घटाया। तो उसी तरह पुत्र अगर x साल का है तो 99 माइनस 2x पूर्व पापा तो पुत्र की वर्तमान उम्र के हो जाएंगे, लेकिन पुत्र कितने साल का होगा? x से ये घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस 2x हो जाएगा। तो पुत्र हो जाएगा 2x और 3x, 3x माइनस 99 का, और पापा हो जाएंगे x का। अब क्या कह रहा है कि पापा अब इसकी उम्र के ये 4 गुने हैं, तो 4 गुने बराबर करने के लिए 4 का गुणा साहब आपको इधर करना पड़ेगा फटाफट। तो यहाँ मित्र हो जाएगा x बराबर 4 3 12x माइनस 396। मित्र इधर उधर कर देंगे 11x बराबर 396 के, तो x बराबर 11 से भाग करेंगे 11 3 33, 11 छक्का 66। यानी कि उनका पुत्र अगर 36 साल का है तो पिताजी 99 से 36 कम कितने हो जाएंगे? 63 के। पेपर ने पूछा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, तो 36 अनुपात 63 भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4 अनुपात 7। तो यक्स मान के थोड़ा सा लंबा होगा साहब। हमेशा एज के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। उनकी उम्र का गुणनफल साहब कितना है? 351 है। तो वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है साहब? देखिए इसको अगर हम ऑप्शन उड़ाएं तो कह रहा है इनकी आयु का योग 40 साल है, तो 37, 27 और 13 भी 40 होगा, 25 और 15 भी 40 होगा, 28 और 12 भी 40 होगा, 26 और 14 भी 40 होगा। तो भाई पहला शर्त तो सभी ऑप्शन पार कर लिए। कह रहा दूसरा शर्त उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 351 है। तो अब वो आयु का आपस में गुणा नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट से काम चलाना है। इकाई का अंक ढूंढना है किस ऑप्शन में इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो 7 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 21, यहाँ इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो गुणनफल में इकाई का अंक 1 आ रहा, तो ये हो सकता है। ये 5 5 25 इकाई का अंक 5 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता है। ये 8 दूना 16 इकाई का अंक 6 आ रहा, 16 में 6, ये भी नहीं हो सकता है। 6 चौके 24 में इकाई का अंक 4 आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। इकाई का अंक 1 आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के साथ हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है। अच्छा पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, रेलवे ग्रुप डी 2018 का है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 थी। यदि पत्नी की आयु यहाँ पे, यदि पत्नी की आयु यहाँ पे आयु होना चाहिए, एज होना चाहिए। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या? एक बार वीडियो रोकें और सॉल्व करें फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के सॉल्व करें फिर हम आपको बताते हैं। चलिए साहब वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लिया करें। चलिए साहब अगर बाई ऑप्शन जाए, और बाई ऑप्शन जाने से पहले साहब ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा, और साहब जब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन लगे और ऐसे बड़ी बड़ी कोई कहानी दी गई हो तो इस कहानी में जितने पात्र हों उनका नाम लिख दीजिए। तो इस कहानी में बच्चों के पापा हैं, बच्चों की माँ है, और इनके 2 पुत्र बहन और भाई हैं। 2 लड़के मतलब 2 इनके औलाद हैं, बहन और भाई जो आपस में है ना। ये हो गया साहब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि माता की आयु क्या है। तो माता की आयु के बारे में देखिए बीच में कुछ कहा है, क्या कह रहा है? पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो साहब इसका मतलब माता की आयु को 3 से भाग करेंगे तो कट के किसकी आयु आएगी? पुत्री की। तो ऑप्शन है 42 3 से कटता नहीं, तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे नहीं। अगर ऑप्शन बी माता जी 48 की हुई तो इनकी बिटिया 16 की होगी। क्यों? क्योंकि 48 का 1/3 तो 16, और ये बहन अपने भाई से 3 वर्ष क्या है? बड़ी है, तो जाहिर सी बात है भाई इनसे 3 साल छोटा, 13 का होगा। पापा इस पुत्र के 4 गुने हैं, तो 13 का 4 गुना 52।
तो अब साहब ये 52, ये 48, ये 16, ये 13, ये सही है कि नहीं? तो पेपर में ये भी बोला है कि पति की आयु से 6 वर्ष क्या है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, लेकिन यहाँ 4 वर्ष कम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी की तरफ जाए तो भाई ऑप्शन सी भी 3 से कटता है। माता अगर 54 की है तो इसका 1/3 18, यानी कि बिटिया की 18 की हो जाएगी। और भाई से ये 3 साल की बड़ी है, भाई 3 साल का छोटा है, तो भाई इनका 15 का होगा। और पापा अपने पुत्र के 4 गुने हैं, तो 15 चौके 60, तो पापा 60 के, माता जी 54 साल की। क्या दोनों की उम्र में 6 वर्ष का गैप आ रहा? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही करके आप आगे बढ़ जाइए, खत्म बात। ठीक है, तो ऐसे जब भी बड़े क्वेश्चन दिखें आप कहानी बनाइए और एक एक स्टेप करते चले जाइए, चाहे ऑप्शन से, चाहे सोच सोच के लगाते जा सकते हैं। ठीक है साहब, इसको आप एक्स मान के चीज़ों को लगा सकते हैं, एक्स मान के भी ये लगेगा। तो एक्स मान के क्यों लगाना? हम कंपटीशन वाले हैं, हमको आंसर जल्दी से देना होता है। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को रोकें और जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आप वीडियो को रोक लिए होंगे, सॉल्व भी कर लिए होंगे और आंसर अभी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आरआरबी जेई 2023-5-2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, 23/5/2019 आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी, तो उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष बड़े हैं? साहब इस कहानी में कौन कौन है? पिता है और बच्चों की माँ है, प्रिया खुद है और प्रिया का एक कौन है? भाई। प्रिया का एक भाई है। अब पेपर में साफ साफ बोल रखा है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता उससे 38, पिता की उम्र, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की 38 वर्ष थी, यानी कि प्रिया जब पैदा हुई तो उसके पापा 38 साल के थे। तो मित्र इसका मतलब ये हो गया किसी के जन्म के समय, मान लीजिए मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के समय मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हैं जिनकी जो भी आयु रही होगी वो उतने साल मुझसे बड़े होंगे। मान लीजिए मेरा कोई बड़ा भाई है, वो 5 साल का जब मैं पैदा हुआ, तो वो 5 साल का है, तो इसका मतलब वो पूरी लाइफ मुझसे 5 वर्ष बड़ा रहेगा। जब मैं पैदा हुआ मेरे पापा 30 साल के मान लीजिए थे, तो मेरे पापा पूरी लाइफ मुझसे 30 साल के बड़े रहेंगे। बात समझ आ गई? इसका मतलब प्रिया के जन्म के समय अगर पापा 38 साल के थे तो पापा प्रिया से 38 साल के हो गए बड़े। अब क्वेश्चन ने बोला है इसके भाई का जब जन्म हुआ तो भाई 0 साल का रहा होगा, तो इनकी मम्मी रही होंगी 36 वर्ष की, 36 साल की। अब क्या कह रहा है उससे 4 वर्ष छोटा भाई है। अच्छा, इसका भाई इससे 4 साल का छोटा है। छोटा होने का मतलब हुआ कि जब ये 0 साल का था तो प्रिया रही होंगी 4 साल की। प्रिया कितने साल की रही होंगी? 4 साल की। तो 0 साल का है तो प्रिया 4 साल की होंगी। अच्छा, प्रिया के पापा इससे 38 साल के बड़े हैं, तो अगर ये 4 साल की है तो पापा कितने के होंगे? 38 4 42 के हो जाएंगे। तो साहब यहाँ से साफ साफ देख के लग रहा है कि पापा मम्मी के उम्र में जो गैप है वो कितने साल का है? 6 साल का है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। बहुत से विद्यार्थी भी 4 लगा के चले आएंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो बात समझ आया? तो ऐसे कहानियों में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, आपको ऐसे बना लेना है, नाम लिख के फिर लगाना है। ठीक है साहब, चलिए भाई क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा मित्र? कह रहा राहुल का जब जन्म हुआ उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी। ठीक है, राहुल की माँ अपनी पुत्री यानी कि पुत्री अर्थात राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है, राहुल के भाई की आयु राहुल से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, राहुल के पिता उसकी माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या होगी? एक बार वीडियो रोकें, बनाने का प्रयास करें, फिर नहीं बनता तो साहब हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं साहब। हमने बताया ये रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन, हमने शुरू में बताया कि आज की क्लास में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। जब भी ऐसे बड़ी बड़ी कहानी दिखे तो कहानी में जितने पात्र हैं सबका नाम, तो कहानी में बच्चों के पापा हैं, बच्चों की माँ है, बच्चों की नहीं, फिर राहुल है, फिर राहुल की बहन भी है, राहुल की बहन भी है और राहुल का कौन है? राहुल का भाई भी है। अब साहब क्वेश्चन ने क्या पूछा? लास्ट में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि राहुल के जन्म के समय, यानी कि राहुल जब 0 साल का था, जन्म के समय 0 साल, इसकी दीदी कितने साल की थी, उसकी बहन कितने साल की थी, इसकी दीदी कितने साल की थी, ये बताना। तो साहब ये क्वेश्चन ने पूछा, हमने सब कुछ सेट कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है राहुल का जब जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल की आयु से 32 वर्ष बड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल के भाई की जो आयु है
नहीं सॉरी, राहुल के जो पापा हैं उसके भाई से 32 वर्ष के बड़े हैं, ऐसा पेपर में बोल रखा है। राहुल का जब जन्म हुआ उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष क्या थी, अधिक थी। इसका मतलब जब राहुल 0 साल का था साहब, तो उसके पापा 32 साल के रहे होंगे, तभी तो 32 वर्ष बड़े हैं, तभी तो 32 वर्ष बड़े। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या कह रहे हैं, राहुल की माँ अपनी पुत्री से 25 वर्ष की बड़ी थी। ठीक है चलिए, यानी कि जब ये जन्म ली होंगी तो 25 साल की रही होंगी। ठीक है छोड़िए। यदि राहुल कि भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक, यानी कि राहुल का जो भाई है, राहुल का भाई, माफ करिएगा भाई, हमसे गलती हो गया। राहुल के भाई के जन्म के समय पापा 32 साल के, यानी कि राहुल का भाई जब 0 साल का रहा होगा तब उसके पापा 32 साल के होंगे, गलती हो गया। अब कह रहा है राहुल का भाई राहुल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि जब ये 6 वर्ष बड़ा है का मतलब ये हुआ कि जब ये 0 साल का रहा होगा तभी तो ये 6 साल का रहा होगा, तभी तो 6 साल बड़ा है। आप कहेंगे हाँ, तो जब ये 0 का था, उसका भाई जब 0 का था तो पापा 32 के थे, और अगर वह जो 6 का है तो पापा भी 6 साल बढ़ के कितने के हो गए होंगे, 38 के हो गएंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। उसकी मम्मी से उसके पापा 3 साल के बड़े हैं, तो बाबू पापा 38 के 3 साल के बड़े, यानी कि मम्मी 35 साल की हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जब 0 साल का राहुल है तो पापा 38 के हैं, मम्मी 35 के, उनका भाई 6 साल का है। अब उनकी बहन का और बताना है, तो पेपर में ये भी कहा गया है कि राहुल की मम्मी उसकी बहन से 25 साल की बड़ी हैं। तो बाबू अगर उसकी मम्मी आज 35 साल की और 25 साल की बड़ी है, तो उसकी बहन जब 10 साल की होगी तभी तो 10 से 25 बड़ा 35 होगा। तो सही जवाब हो गया राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष। ऑप्शन है खत्म। तो इस बड़े प्रश्न को हल करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, लिख के आप सॉल्व करें। ठीक है चलिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार बनाने का प्रयास कर, वीडियो रोक के फिर हम बताते हैं। ठीक है चलिए, आपने बना लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है ना। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी, तो अमन और राम सिंह की आयु में अंतर क्या। अच्छा, पेपर ने क्या पूछा है, अमन और राम सिंह की आयु। राम सिंह कौन है अमन का? राम सिंह अमन का पापा है। तो भाई इनकी आयु के बीच अंतर पूछा, तो इसका मतलब जब अमन 0 साल का रहा होगा तो उसके पापा जितने साल के रहेंगे उतना ही अंतर होगा। भाई हम कहते हैं, अभी हमने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा 30 साल के थे, तो मेरे और पापा की उम्र में अंतर कितना रहेगा, सदैव 30 साल का रहेगा। यानी कि जब अमन पैदा हुआ होगा उसी समय पापा जितने साल के रहे होंगे उतने आयु का अंतर होगा। चलिए ढूंढते हैं कहानी में कौन कौन है। परदादा है, उसके बाद कौन है, अमन है, अमन के पापा है, अमन के पापा मतलब राम सिंह, अमन के पिता यानी कि राम सिंह है, अमन के पापा यानी कि राम सिंह है, और इनकी दादी भी है। अमन की कौन है, दादी, यानी कि इनकी मम्मी भी। दादी है ना, नहीं दादा है, नहीं दादी है कि दादा है, कोई दादी हम पढ़े थे क्या लास्ट में कहीं। उसके दादा की आयु 5 वर्ष पहले अमन का जन्म हुआ। राम सिंह की आयु, हाँ राम सिंह की माँ की आयु, राम से मतलब इसके अमन की जो दादी हैं इनकी भी आयु के बारे में बात किया। ठीक है चलिए, अब साहब क्वेश्चन ये है कि इनकी आयु 105 वर्ष है, और इन्ना राम सिंह का जो जन्म है वो राम सिंह का जो उम्र है वर्तमान में इनका 1/3 है। तो 105 का 1/3, 1/3 मतलब 35 वर्ष। इसका मतलब जब परदादा 105 के हैं तो राम सिंह कितने के हैं, 35 के हैं। कह रहा 5 साल पहले अमन का जन्म हुआ, ऐसा पेपर ने बोला है। तो 5 साल पहले अगर अमन का जन्म हुआ तो 5 साल पहले अमन के 0 के रहे होंगे, तो साहब ये 30 के नहीं रहे होंगे। और इन्हीं दोनों की बीच की आयु का अंतर भी पेपर ने पूछा, तो दादी को बस फंसाने के लिए दे दिया है। तो अब जब ये 0 के हैं तो ये 30 के हैं, यानी कि जीवन भर राम सिंह जो है अपने पुत्र अमन से 30 साल के बड़े होंगे। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। ये दादी दी को बस फंसाने के लिए दिया ताकि विद्यार्थी फंसा पड़ा रहे। ठीक है, जबकि लल्लू टाइप का क्वेश्चन निकला ये। ठीक है, जबकि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है साहब, चलिए नोट कर लीजिए, सर्दी से बहुत परेशान हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करें फिर हम आपको बताते हैं। वीडियो रोक के बनाएं फिर हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई ज़्यादा हम समय देंगे सॉल्व करने के लिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के बना लिया करें क्वेश्चन को। ठीक है, बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है, अब बन जाएगा। कह रहा फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है, होना चाहिए 7 गुना है। इस समय पुत्री की आयु
उसकी आयु का 1/6 है, तो 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है साहब। एक बात बताइए, हम आपसे कह दें कि मेरी जब शादी हुई तो हम 25 साल के थे, मान लीजिए, और आज हम 30 साल के हैं, मेरी शादी कितने साल पहले हुई? आप कहेंगे भाई शायद सी बात है 5 साल पहले हुई। कैसे पता किए? हमारी वर्तमान उम्र से मेरी शादी की जो उम्र थी वो घटा दी है, तो पता चला 5 साल पहले आपकी शादी हुई थी। तो ठीक उसी समय फरा आज और विवाह के समय कि अगर आयु की बात करें मित्र, तो 7 × 7 2 9 अनुपात 7 के अनुपात में है। मतलब ये हुआ कि अगर फरा जब 7 साल की थी तो उसका विवाह हो गया, और आज फरा कितने साल की है? 9 साल की है। तो हम आपसे पूछें कि फरा आज 9 की है, विवाह के समय 7 की, तो कितने साल पहले विवाह की थी? आप कहेंगे 2 साल पहले विवाह की थी। अच्छा, पेपर में 2 साल पहले विवाह किया? नहीं, इसमें 2 साल पहले, और पेपर में कितने साल पहले? 8 साल। तो मित्र 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 4 के, तो 9 बराबर 9 चौके 36 और 7 चौके 28। इसका मतलब हुआ साहब कि फरा आज 36 की है, और इनकी बिटिया इस 36 का, अरे चल जाओ भाई, इनकी बिटिया इस 36 का 1/6 है, तो 36 का 1/6 साहब होता है 6 साल। यानी कि इनकी बिटिया वर्तमान में 6 साल का है, और अगर 3 वर्ष पहले बिटिया कितने साल की थी? तो साहब अगर आज 6 साल का है, बिटिया उनकी 6 साल की है, तो 3 साल पहले 3 साल की होगी। ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले वीडियो को रोक के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या है? साहब ये सेम पिछला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम बताने वाले नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लें साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करें और शायद आपका बन गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब कह रहा ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। कह रहा बी की आधी आयु मतलब बटे दो, ए की 1/3 आयु आपस में क्या है साहब? बराबर है। अब क्या करें यहाँ से साहब? अब यहाँ से मित्र अगर हम ए को यहाँ कर दें, 2 को यहाँ कर दें, तो आप कहेंगे b बटे ए बराबर 2/3 के। यानी कि b की आयु अगर 2 साल है तो a की आयु कितनी साल है? 3 साल है। इससे ये लगा मुझे। तो साहब अब हम आपसे पूछें कि मुझे बताइए यहाँ ए बी से कितना बड़ा है? कहेंगे बी 2 साल का है, ए 3 साल का है, 1 साल का बड़ा है, लेकिन पेपर में कितने साल का बड़ा है? 16 साल का है। तो 1 बराबर मित्र 16 के, 1 बराबर 16 के, तो 2 बराबर 32 के और 3 बराबर 48। इसका मतलब ए 48 का है और बी 32 का है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, चलिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है साहब, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है? साहब सॉल्व करें, वीडियो रोक के सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो रोक के आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, कह रहा जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, कितना छोटा है कैसे पता चलेगा? हम कह दें हम राम से 5 साल के छोटे हैं, कैसे पता चला? उनकी वर्तमान उम्र से मेरी वर्तमान उम्र घटाई गई। तो जयेश अनिल से उतना छोटा है, कितने साल का छोटा है? अनिल से आपको जयेश की उम्र घटानी पड़ेगी तो पता चलेगा इतना छोटा है। जितना वह प्रशांत से बड़ा। अच्छा, जयेश अनिल से जितना छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। अब प्रशांत से जयेश कितना बड़ा है? जयेश की वर्तमान उम्र प्रशांत की उम्र, जयेश की वर्तमान उम्र से प्रशांत की वर्तमान उम्र घटाना पड़ेगा। तो जितने साल का यहाँ बड़ा उतने साल का यहाँ छोटा है, तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अब ये माइनस जे उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए धन पी, ए फॉर अनिल, पी फॉर प्रशांत, जे फॉर जयेश, है ना, बराबर ये उधर जाएगा -2j हो जाएगा, है ना। अब अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया साहब? 48 साल दिया है। तो साहब यहाँ 48 लिख दीजिए, बराबर 2j लिख दीजिए। 2 से 48 को भाग कर देंगे, जयेश की उम्र आ जाएगी 24 साल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खत्म। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए साहब, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये आरआरबी जेईई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 2 वर्ष के अंतराल पे पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी? इसका मतलब 2 वर्ष के अंतराल का मतलब पता है, प्रत्येक एक दूसरे से 2-2 साल के छोटे बड़े हैं साहब। मुन्ना साहब का क्वेश्चन है लगाने वाला। चलिए वीडियो को रोक के आपने बना लिया होगा, अब हम बताते हैं। 3 बच्चे हैं, औसत आयु कितना है? 8 वर्ष है। औसत मतलब मध्यमान,
यानी कि बीच वाले लवंडे की आयु कितने साल है? 8 साल। सब 2-2 साल पे पैदा हुए, तो इससे 1-2 साल का छोटा होगा, 1-2 साल का बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा वाला 10 साल का। ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, ये कैसे लगाया? अगला टॉपिक हम आपको औसत पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरी लाइव क्लास में जुड़िएगा कल यानी कि 18 अक्टूबर से 2024 से, तो लाइव क्लास में औसत पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें ढंग से समझ आएंगी। ठीक है, अगर इसको आप एक्स मान के लगाना चाहते हैं तो माना कि सबसे छोटा x साल का है, तो उससे बड़ा x धन 2 का होगा, उससे बड़ा x धन 4 का होगा, क्योंकि सब 2-2 साल के अंतराल पे जन्म लिए हैं। तीनों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो तीनों का योग हो जाएगा 8 × 24, क्योंकि औसत गुणे संख्या योग निकल के आता साहब, योग निकल के आता है ना। अब अगर तीनों की आयु का योग 24 वर्ष है तो यक्स जोड़ लीजिए, 3x धन 4 2 6 बराबर 24 के। अब ये 24 प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 24 से 6 घटाएंगे आ जाएगा 18, और 3 से 18 को भाग करेंगे आ जाएगा 6। यानी कि मित्र जो सबसे छोटा आदमी है वो 6 साल का है, दूसरा वाला इससे 2 साल का बड़ा यानी कि 8 साल का है, तीसरा वाला इससे 4 साल का बड़ा यानी कितने साल का है? 10 साल का है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खत्म। ठीक है साहब, क्या समझ आया? ठीक है, नोट कर लें। तो सर्दी से हम परेशान हैं, तो साहब ये एज का था आज का लास्ट क्वेश्चन। एज 2 क्लास हमने पढ़ा दिया आपको, एक क्लास मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बता दिए, कैसे आपको सोचना है, कैसे लगाना है, और ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको भी कैसे लगाना हमने बता दिया। अब साहब आपके पास जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है उसको आप एज प्रॉब्लम लगा ले जरूर, क्योंकि रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन आएगा, मैथ में भी आएगा, तो हो सकता है एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आ जाए, तो आपके हर शिफ्ट के रेलवे के एग्जाम में आने वाला है, जो भी आगामी एग्जाम आपके हैं। ठीक है, तो जरूर दोनों क्लास कंप्लीट कर लें। इसके बाद कल यानी कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो लाइव क्लास में कल हम 18 अक्टूबर 2024 से अपने सेम टाइम से 2 बजे से लाइव क्लास मैथ पढ़ाएंगे। उसमें हम औसत शुरू करेंगे। औसत इसलिए जरूरी है क्योंकि औसत से रिलेटेड सांख्यिकी, माध्य माध्यिका बहुलक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो उसमें जुड़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो आपसे बस निवेदन है साहब, मेरी मेहनत अगर देख के, हम सर्दी हो रखा है, बुखार हो रखा है, तब भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए हम आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ, ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।